बार बार क्यों शरीर धारण करना पड़ता है? क्योंकि इस शरीर को धारण करने के पश्चात यह भोग में लग जाता है, और जितना भोग में लगता है, जितना भोग भोगता है, उतना ही इस देह में आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, यह शरीर हमें मिला है आत्मा को साधने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। यदि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पाप में कार्य करेंगे तो निश्चित अधोगति होगी, और यदि पुण्य करेंगे तो उच्चतम लोकों में जाएंगे, उनसे भी अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, और पाप करेंगे तो यहीं पर फंसे रह जाएंगे। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, जन समाज साधारण जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। विकर्म जो शास्त्रों से विरुद्ध है, शास्त्र में बताया मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है इत्यादि शास्त्र में बताए हुए कार्य को जानबूझकर करना, अर्थात शास्त्र वर्जित करता है कि ये नहीं करना है फिर भी उसको करना, यह है पापाचार, विकर्म। और अकर्म अर्थात भगवान की भक्ति करना, भगवान से संबंध बनाना, उनकी सेवाएं करना, उनकी पूजा इत्यादि करना, यह है भक्तिमय कार्य को अकर्म कहते हैं। पाप कार्य करेंगे तो अधोगति होगी, नरक में जाएंगे, और इससे आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कभी भी पाप कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा भक्ति में कार्य करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव आत्मा को बस इसी में लगा रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। किस प्रकार से जीव पाप कर्म करता है, जैसे जैसे अत्यधिक पाप करेगा तो नरक में जाएगा, जितना पाप किया है उतने हजारों वर्षों तक नरक में दुख भोगेगा। तत्पश्चात कुछ पुण्य रहेंगे तो पुण्य को भोगने के लिए स्वर्गलोक में जाएगा। वहाँ जैसे इसके पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य शेष फिनिश होते हैं, उसके बाद में शून्य पुण्य मृतम लोकम विसंति, वापिस इस मृत्युलोक पे आना पड़ता है, इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। यहाँ बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। किस प्रकार से जीव स्वर्ग से गिरता है, तो स्वर्ग से गिरता जीवात्मा बारिश के माध्यम, अर्थात जब बारिश होती है तो बारिश के माध्यम से जीव इस पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आकर पेड़ और अन्य जीवों के रूप में जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार के उसको शरीर मिलता है। यम यम वापि स्मरणम भावम तजंतंति कलेवरम, जिस भावना में शरीर छोड़ता है वही शरीर प्राप्त होता है। जैसा कार्य करके शरीर छोड़ता है वैसे ही शरीर प्राप्त होता है। पाप में कार्य करेंगे तो पापी शरीर मिलेगा, पुण्यशाली कार्य करेंगे तो पुण्यशाली शरीर मिलेगा। पशु इत्यादि जो है ये पापी शरीर वाले हैं, अर्थात जो लोग पाप किए हैं अत्यधिक उनको पशु शरीर मिलता है, और जो अच्छे पुण्य किए उनको मनुष्य शरीर मिलता है। और इसमें भी से भी उच्चतम ब्राह्मण का जो शरीर है उच्च पुण्यशाली व्यक्तियों के हैं। इस प्रकार के शरीर की गति होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे नहीं करना चाहिए। बुरे कार्य करोगे तो आत्मा फंस जाएगा और आत्मा बड़ा कष्ट भोगता है। शरीर को जितना हष्ट पुष्ट रखने का प्रयास करोगे, जितना भोग दोगे, उतना ही आत्मा जकड़ता जाता है, पछता जाएगा। इसलिए कभी भी इस शरीर को भोगों में ना लगाकर त्याग में लगाना चाहिए। त्याग में बहुत सुख, सुकून, खुशी उत्पन्न होती है। आप विचार कीजिए, मूत्र विसर्जन करने उस त्याग में भी कितना अंतर है। मल त्याग करते हैं तो त्याग में है। इसलिए देह का
भोगों से त्याग करवाओगे तो देह और आत्मा दोनों खुश रहेंगे, और जितना पाप करवाओगे उतना जकड़ते जाओगे, बंधते जाओगे, पापाचार में फंसते जाओगे। एक दिन अधोगति, फिर दुखी रहोगे, कष्ट भोगोगे और चिंतित रहोगे, और अंत में मृत्यु को प्राप्त करके नरकगामी हो जाओगे। किसी काम का ये देह नहीं रहेगा।